वार्ता आप लोग जो कर रहे हैं, क्या यह किस संबंध में कर रहे हैं? देखिए, जय जवान जय किसान किसान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से आज यहाँ पर प्रेस वार्ता में कर रहा हूँ। और इसका फोकस विशेष रूप से जो बिजली विभाग है, हिंडन के आसपास जो डूब क्षेत्र है, उस पर मैं आपके चैनलों के माध्यम से ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ यूपी की सरकार का। ये यहाँ से चोटपुर से लेके झियाड़सी, सुतियाना, कुलेसरा, हल्द्वानी, बिसरक, जितना भी पूरी पट्टी है, यहाँ पर मतलब नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि यहाँ पे पूर्वांचल के गरीब लोग बसे हुए हैं जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं किसी तरीके से। और यहाँ बिजली के कनेक्शन से लेके, मीटर लगाने से लेके, शटडाउन कराना हो या बिजली का खंभा खड़ा करना हो, हर चीज़ के रेट फिक्स हुए पड़े हैं। और बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ के, वो दलाली करते हैं, वो इसमें संलिप्त हैं। किसी का नाम लेना है उचित नहीं, लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं कि नोएडा ऐसा क्षेत्र है जो यूपी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है सरकार को। और यहाँ के जो आम जन हैं, जो अधिकतर बीजेपी के वोटर ही हैं, सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन बिजली विभाग वाले, उनके अंडरटेकिंग भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। काफ़ी समय से था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हमारे किसान संगठन की तरफ से मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि अगले 1 महीने के अंदर अगर ये जो दलाली कर रहे हैं नेता, छुड़वैये नेता हैं, इन पर अगर लगाम नहीं लगाई गई संगठन की तरफ से, और जो ये जेई लेवल से लेके एसडीओ लेवल से लेके एजुकेटेड इंजीनियर से लेके और आगे तक जो संलिप्तता है ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की, उस पर अगर एक्शन नहीं हुआ तो हमारा संगठन पहले नोएडा में धरना प्रदर्शन करेगा लाखों की संख्या में, और फिर हमारा कार्यक्रम दिल्ली तक भी रहेगा। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से यही रहेगा सरकार को कि इन नेताओं पर, क्योंकि गरीब आदमी रोजी रोटी कमाता है, डेली दिहाड़ी वाले पूर्वांचल के अधिकतर लोग यहाँ बसे हुए हैं। इनडायरेक्टली जिस तरीके से बसे हैं, मैं बिल्डरों के लिए भी एक चेतावनी दूंगा। और बाकी जो विशेष यहाँ के जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, लाइनमैन से लेके ऊपर तक सारे इसमें संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो नेता दलाली कर रहे हैं, आजकल पूरे क्षेत्र में ही वैसे नेता बहुत कम रह गए हैं, सभी के लिए मैं नहीं कहता, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन इनके माध्यम से गरीब लोगों का जो खून चूसा जा रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा निवेदन यही है। मुख्य रूप से कौन कौन से गांवों के लोग पीड़ित हैं इन बिजली विभाग वालों से? देखिए, आप यहाँ से चोटपुर से ले लें, झियाड़सी ले लें, बिसरक, हल्द्वानी, सुतियाना, कुलेसरा, कनावनी, ये सारे गांव इसमें हैं। पूरी यहाँ से पट्टी हिंडन का जो क्षेत्र नोएडा के अंतर्गत आता है, सारे क्षेत्र में ये हाल है। आप खुद जाके भी वहाँ देख सकते हैं। अगर किसी को शटडाउन लेना पड़ेगा तो 2000 का रेट फिक्स है, 5000 का रेट फिक्स है, नया मीटर लगवाना है, ट्रांसफार्मर लगवाना है, 20-20 हज़ार तक का रेट फिक्स है। उसमें इस तरीके से बना दिया गया है जैसे कि संविधान की धारा में कानून के द्वारा पारित कर दिया हो। और बड़ा अधिकार पूर्वक ये लोग मांग करते हैं और पैसा वसूलते हैं गरीब लोगों से। किसी से वार्ता हुई थी क्या? किसी अधिकारी से मिले आप लोग? ये हमारे जो लोग हैं, अधिकारियों से भी मिले हैं, जेई लेवल तक मिले हैं, लाइनमैन से मिले, को तो बोलते ही हैं। और बिजली घरों पर जाकर इन्होंने अपना जो इनकी दिक्कतें हो रही हैं उनका भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ सुनवाई कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे संलिप्त हैं उस चीज़ में। इसलिए इनकी जो वार्ता होती है वो अधूरी होती है। आश्वासन दिया जाता है, ठीक है करते हैं, देखते हैं, लेकिन करना देखना कभी हुआ नहीं और उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ माध्यम तक, हमारे संगठन तक इन लोगों की आई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इन पर कठोरतम कार्रवाई हो, और कुछ नेता, बीजेपी के नेता संलिप्त हैं, उन पर भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से जो हमारे अपने संगठन के किसानों के सूत्र हैं, लगभग 550 करोड़ की उगाही अब तक हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है। तो आपके चैनलों के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि इन संलिप्त भ्रष्टाचार से जिनमें घुसे हुए जितने भी अधिकारी हैं बिजली विभाग के, इन पर कठोरतम कार्रवाई हो। एसआईटी की जांच की मैं मांग करता हूं। और जो ये पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जिस संगठन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उस संगठन की बात कर रहा हूं, योगी जी के होते हुए
इस तरीके की अक्रमण्यता भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, बड़ा शर्मनाक है। को बता देना चाहूँगा कि हम लोग इस अभियान को चलाते हुए 1 से 1.5 महीना हो गया। इस अभियान के तहत हम लोगों ने अभी तक 18 माफियाओं को चिन्हित किया है जो बिजली की उगाही करते हैं, और समय आने पे इनको उजागर किया जाएगा। अभी ये लोग क्या करते हैं कि इनकी प्राइवेट सेक्टर, अभी इन्होंने 15 साल पहले प्राइवेट सेक्टर में बिजली जेई और एक्शन मिल करके इनको ठेकेदारों के माध्यम से इनको बिजली दी हुई थी, जो कि 18 महीने के लिए होता है, और 18 महीने के बाद में बिजली विभाग ने इनको वापस नहीं लिया और इनको संरक्षण दे करके हर घर में अवैध बिजली उगाही का काम करवाती है। जो ये बिजली 18 जो माफियाएं हैं ये बिजली को उगाही करते हैं, और अगर घर बनाना हो तो 10,000 रुपया शटडाउन के नाम पे लेते हैं, अगर तार टूट गया तो 2,000 रुपया उसके नाम पे लेते हैं, अगर किसी का अगर मीटर नहीं है उनके घर से 500 रुपया लेकर के लाइट जलवाते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने एक चिन्हित किया था कि 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला इन 18 माफियाओं ने किया है।